Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start first video lecture of biology FSC part 1. Now we are going to start a new chapter, that is chapter 6 Kingdom Prokaryotes. जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें हम लोगों ने लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया था। डिफरेंट ग्रुप्स में हमने क्यों डिवाइड किया था? ताकि हमारे लिए लिविंग थिंग्स को स्टडी करना और उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो इजी हो। आज हम लोगों ने उसी क्लासिफिकेशन में से फर्स्ट किंगडम प्रोकैरियोट्स मीन मोनेरा के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? Prokaryotes are those organisms which are composed of prokaryotic cell. And what is prokaryotic cell? Prokaryotic cell is associated with two words, pro and karyotes. Pro mean before and karyotes mean nucleus. ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रॉपर या डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। या सिंपली बच्चे आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे कि बच्चे इसके अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में आप लोग फेमिलियर हैं कि ये एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सस्पेंड हुआ होता है। आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की साख्त कैसी होती है, इसका साइज कितना होता है और बैक्टीरिया की शेप जो है वो कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो होते हैं ये टीनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम आम इंसानी आंख से इसको नहीं देख सकते। इसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और इनके अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डेफिनेट शेप देती है और ये बच्चे बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये भी आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर जो है ये आप डिस्कस कर रहे हैं। बट लैक ऑर्गेनल, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती और ना ही इसके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि बच्चे इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ऐसे ही सस्पेंड हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वो कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। अब बच्चे अगर हम बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो काम किया बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से कि बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया गया। तो इसके अंदर जो बच्चे सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो थे हमारे पास एंटोइन वैन लीवनहोक। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को रेन वाटर, ठीक है, बारिश के पानी के अंदर, सलाइवा के अंदर जो है उसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास लुइस पास्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया था और इसकी डिस्कवरी के हवाले से जो है वो हमें बताया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सबसे पहले डिस्कवरी जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है वो आप लोगों ने नहीं करनी क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में जो है वो पढ़ना है कि बैक्टीरिया क्या होता है और उसको किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो इनके सेल्स के अंदर जो है वो बच्चे सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल के बिल्कुल नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है और ये भी इसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और डिफरेंट मटेरियल को पास आउट करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेमी लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और इसके अलावा जो है इनके अंदर क्रोमेटिन बॉडीज मौजूद होती हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है।
उसके बाद बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिब्राई एंड ग्रैनुअल्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं। इनके बारे में बच्चे हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते जाएंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है साइज़ के बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं और उनका साइज़ भी जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। इनकी जो रेंज है वो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, मतलब इतनी रेंज के बैक्टीरिया जो हैं वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। इसका जो साइज़ होता है वो 100 to 200 नैनोमीटर होता है। ये याद रखिएगा बच्चे, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है इसका साइज़ 100 to 200 नैनोमीटर होता है। उसका साइज़ सबसे लार्जेस्ट वायरस के इक्वल होता है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वायरस का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया के सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के इक्वल होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है इकोलाई, जिसको हम कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ये ऐसा बच्चे बैक्टीरिया है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो शेप इसकी जो होती है वो बेसिलस होती है। जैसे यहाँ आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आपको जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो दिखाया जा रहा है और ये रॉड शेप आपको नज़र आ रही है। इस शेप को हम बेसिलस कहते हैं। बेसिलस शेप वो होती है जिसकी बच्चे प्रॉपर लेंथ होती है, जिसकी प्रॉपर विड्थ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस बोलते हैं। तो जो इकोलाई है, ठीक है, इसको आप एब्रीविएट करते हैं एस्चेरिचिया कोलाई से। इसकी जो हमारे पास विड्थ होती है वो 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 to 600 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट भी जो है ये बैक्टीरिया की एक फॉर्म है। इसका जो हमारे पास डायमीटर होता है या इसका जो साइज़ होता है वो 500 माइक्रोमीटर होता है। और ये बच्चे जो होते हैं ये स्पायरल शेप होते हैं, इसी वजह से इसका जो नेम है वो स्पायरोकीट्स रखा हुआ है। ठीक है, धागे की तरह बहुत ही बारीक होते हैं। इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी होती है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। उसके बाद हमारे पास है स्टाफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी बैक्टीरिया की फॉर्म है। इसका जो हमारे पास साइज़ होता है वो 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास रिसेंटली जो बैक्टीरिया ह्यूज बैक्टीरिया वो डिस्कवर किया गया है वो है हमारे पास प्यूलोपिसिकम फिशल सोनी। ठीक है, ये ह्यूज बैक्टीरिया है जो कि सर्जन फिश की जो है इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके अंदर जो है इसको डिस्कवर किया गया है। किसके अंदर, ब्राउन सर्जन फिश है एक, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है। और इसका जो साइज़ होता है वो 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर, इतना जो है इसका जो है साइज़ जो है वो हो सकता है। एंड इट इज़ स्मॉलर दैन अ प्रिंटेड हाइफन। उन्होंने कहा कि इसका जो साइज़ होता है वो एक प्रिंटेड हाइफन के जो है उससे भी छोटा होता है। हाइफन बच्चे कहते हैं एक जो है हाइफन, अक्सर आपने देखा है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटेड पेज के अंदर। ठीक है, और उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और उस साइज़ के इक्वल जो है इस बैक्टीरिया का साइज़ है। उसके बाद हमारे पास है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की शेप जो है वो कैसी होती है। तो बैक्टीरिया की जो शेप है वो हो सकती है कोकाई, ठीक है, बेसिलाई और स्पाइरेला। ठीक है, डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बैक्टीरिया की शेप है जिनके अंदर कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरेला हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोकाई शेप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल होते हैं। बेसिलस जो कि रॉड शेप में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और स्पाइरेला जो कि स्पाइरल धागे की तरह होते हैं। ये डिफरेंट शेप जो है बैक्टीरिया की कॉमन पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोकाई। कोकाई को बच्चे हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, गोल शक्ल। ठीक है, ये स्फेरिकल होते हैं और ओवल बैक्टीरिया होते हैं।
ओवल किसे कहते हैं, जो कि अंडे की शेप जैसे होते हैं। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग होती हैं, उनकी प्लेन्स के अकॉर्डिंग। प्लेन्स के बारे में आप जानते हैं बच्चे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये 3 प्लेन्स के अंदर जो है इनकी डिवीजन हुई होती है, और इस डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है इनकी अरेंजमेंट भी जो है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन इन वन प्लेन, के एक प्लेन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होते हैं। इट डिवीजन इज़ वन प्लेन, जब ये वन प्लेन में डिवीजन होती है इसकी, तो ये प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट को, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लो फॉर 2, जिसके अंदर 2 कोकाई होते हैं उसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेप्टोकोकस, जिसके अंदर कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप जो होती है एक क्लस्टर की फॉर्म में और एक चेन्स की फॉर्म में होती है, उसको हम स्टेप्टोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस क्या है कि जिसके अंदर कोकाई जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्टेप्टोकोकस जिसके अंदर जो हमारे पास कोकाई हैं वो एक लॉन्ग चेन जो है उसमें मौजूद होते हैं। जैसे बच्चे यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिप्लोकोकस है। तो ऊपर वाला जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि पेयर की फॉर्म में जो है वो कोकाई मौजूद हैं, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास स्टेप्टोकोकस, इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक ही प्लेन है, लेकिन एक प्लेन के अंदर आप लोगों को डिफरेंट सेल्स की चेन्स नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप्टोकोकस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है कि जब बैक्टीरिया 2 प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड करता है तो वो किस किस्म की जो है वो अरेंजमेंट्स को शो करता है, डिवीजन ऑफ सेल इन 2 प्लेन्स। और जब ये 2 प्लेन्स के अंदर डिवाइड होते हैं तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं टेट्राड, टेट्राड फॉर 4, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 2 प्लेन्स होती हैं, जैसे यहाँ आप डायग्राम के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि ये टेट्राड जो है इसके अंदर एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ठीक है। 2 प्लेन्स के अंदर ये डिवाइड हुआ होता है और 4 जो कोकाई हैं उससे मिलके जो है ये बनता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन इन 3 प्लेन्स, कि जब बैक्टीरिया 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड करता है 3 डायमेंशनल शेप के अंदर, तो उसकी जो शेप होती है उसको हम बच्चे कहते हैं सार्सिना, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्सिना। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आपके रूम के जो हैं वो 8 कॉर्नर होते हैं, अगर हम 8 कॉर्नर के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को सेट कर देते हैं तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, सार्सिना अरेंजमेंट बोलते हैं। सार्सिना बच्चे अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि सार्सिना क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये क्यूब शेप्ड होते हैं और इसके अंदर जो कोकाई की अमाउंट होती है या नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सार्सिना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 8 कोकाई जो है वो अरेंज होते हैं और इन प्लेन्स को हम 3 प्लेन्स अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिवीजन इन रैंडम प्लेन्स, कि इसके अंदर ना तो 1 प्लेन है, ना 2 है, ना 3 है, बल्कि रैंडमली जो है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होते हैं। इस शेप को हम कहते हैं स्टाफाइलोकोकस, ठीक है। जिसके अंदर रैंडम प्लेन्स हो रही होती हैं, रैंडम इसके अंदर बैक्टीरिया जो है रैंडमली डिवाइड कर रहा होता है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। इसके अंदर कोकाई जो है वो जिस मर्जी प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो सकता है। जैसे बच्चे आप लोगों ने देखा कि ग्रेप, ठीक है, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है वैसे ये कोकाई जो शेप है स्टाफाइलोकोकस, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये आपको स्टाफाइलोकोकस की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कोकाई आपको नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट कोकाई की डिफरेंट प्लेन्स हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रैंडमली अपनी जो बॉडी है उसको जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसकी सेकंड जो है शेप, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिलाई के बारे में डिस्कस करना है। बेसिलस बच्चे कहते हैं रॉड शेप, और रॉड शेप किसे कहते हैं, जिसकी बच्चे प्रॉपर लेंथ भी होती है, जिसकी प्रॉपर विड्थ होती है, उसको हम रॉड शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो प्लेन जो होती है वो 1 प्लेन होती है, इसके अंदर ना तो 2 होती है ना 3 होती है, एक ही प्लेन में जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं और वो रॉड शेप होते हैं। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो है 3 काइंड्स हैं इसकी, ठीक है, और एक ही प्लेन के अंदर है। एग्जाम्पल इनके अंदर आ जाती है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको इकोलाई कहते हैं,
और सीडोमोनास, ये बेसिलस हैं, ठीक है। ये जो हमेशा जो है वो रॉड शेप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है बेसिलस, सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया, कि जिसके अंदर जो है वो बेसिलस एक ही होता है, उसको हम बेसिलाई, ठीक है, उसको हम बेसिलस कहते हैं। जिसके अंदर बेसिलस जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसको हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और जिसके अंदर चेन्स बेसिलस की होती है उसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिलस की जो है वो शेप दिखाई गई है कि जो एक सिंगल सेल होता है उसको हम बेसिलस कहते हैं, और जो पेयर की फॉर्म में होते हैं उसको हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बेसिलस जो है वो चेन्स की फॉर्म में होते हैं उसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड शेप है स्पाइरिला। स्पाइरिला के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पाइरल शेप, जिस तरह डीएनए और आरएनए स्पाइरल शेप में होते हैं, ऐसे ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। इनकी भी बच्चे थ्री फॉर्म्स हैं, ठीक है, थ्री अरेंजमेंट में ये पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं वाइब्रो और हाइफो माइक्रोबियम, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये पूछी जा सकती हैं कि फ़लाँ एग्जाम्पल का जो है वो नाम आपको दे के पूछा जा सकता है कि इसकी शेप जो है वो कैसी है। या तो स्पाइरिला हो सकती है, ठीक है, या बेसिलस हो सकती है, या उसकी कोकाई हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। इसकी सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म है वो है वाइब्रियो। वाइब्रियो के अंदर क्या होता है कि कोमा शेप, जिस तरह कोमा होता है वैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम के अंदर क्या होता है कि दागानुमा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो रिजिड होता है, सख्त होता है, थिक और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी होता है, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म जो हमारे पास है वो है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स जो होती हैं, एक तो ये थिन बहुत ही पतली होती हैं, फ्लेक्सिबल बहुत ही लचकदार होती है, और बहुत ही बारीक बारीक धागे और लंबे धागे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको स्पाइरिला की शेप दिखाई गई है, ठीक है, मोटे मोटे ये धागे होते हैं, ठीक है। और ये विब्रियो है, ठीक है, विब्रियो जो है वो कोमा शेप्ड होते हैं, और स्पायरोकीट्स होते हैं ये थीन फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं, ठीक है। ये देखिए इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है। क्लियर। उसके बाद बच्चे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ही जो कह सकते हैं कि कम शेप अपनी जो है वो शो करते हैं, ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं, अभी जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि दूसरी शेप में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइकोम फार्मिंग। ट्राइकोम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो विड्थ होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है, धागे की तरह पतली होती हैं, ट्राइकोम होते हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है। इसके अलावा शीटिड होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कवरिंग मौजूद होती है उसको हम शीट्स बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ स्टॉक्ड होते हैं, डंडी वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुछ स्क्वायर शेप होते हैं, स्टार शेप्ड, और फिलामेंटस। फिलामेंटस भी क्या होते हैं, ये भी धागे की तरह होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये थिक भी होते हैं। क्लियर। यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ कोकाई है। कोकाई के अंदर आप लोगों ने यहाँ दो फॉर्म्स को डिस्कस किया, डिप्लोकोकस जिसके अंदर दो शेप्स जो हैं, दो कोकाई पाए जा रहे थे, और स्टेप्टोकोकस जिसके अंदर जो है वो सेल जो है वो चेन्स की फॉर्म में पाए जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने टेट्रड, सार्सिना, ठीक है, स्टेप्टोकोकस, ये अभी हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं। बेसिलस के अंदर क्या होता है कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि बेसिलस क्या होता है, ठीक है, डिप्लोबैसिलस क्या होता है, वो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जो विब्रो स्पाइरिला होते हैं उसके अंदर कोमा शेप्ड होते हैं, इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इस तरह जो है वो स्टॉक लाइक हो सकते हैं। ये बच्चे डिफरेंट शेप है बैक्टीरिया की जो कि डिफरेंट जो है अपनी अरेंजमेंट को शो करते हैं, और ज़्यादा कॉमनली जो पाई जाती हैं वो भी आप लोगों ने बैक्टीरिया की फॉर्म्स को देखा। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इजी है, क्योंकि हम लोगों ने इनकी सिर्फ शेप के जो हैं नेम को, उसके साइज़ को जो है वो डिस्कस किया है। आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं, और एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।